बहुत सुंदर श्लोक है और ये श्री भगवान द्वारा कहा गया अंतिम श्लोक है ध्रुव महाराज के लिए। तो इन ध्रुव भगवान ने ध्रुव महाराज को श्लोक संख्या 19 से बोलने के लिए कहा शुरुआत किया था कि कैसे आप की तपस्या से, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और आपके हृदय में जो कुछ भी वांछित है, जो कुछ आप इच्छा करके मेरी भक्ति किया है, मुझे प्रसन्न किया है, उसको मैं निश्चित रूप से प्रदान Power करूंगा। on. You've plugged into Nirvana. आपका Your device is ready to pair. आपका पूर्ण रूप से कल्याण होगा और जो भी आपकी इच्छा है वो समस्त इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। इस प्रकार से भगवान श्लोक संख्या 19 से बोलने को शुरुआत किया है। अब ये अभी अंतिम श्लोक है और इस अंतिम श्लोक में एक मतलब कैसे ना कि भगवान के जो भी शब्द होते हैं वो शब्द साधारण नहीं होते हैं, उसमें बहुत गहन अर्थ छिपा होता है। जैसे कि हम इस जगत में बोलते हैं ना कि किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या वो पत्थर की लकीर है? तो ये भगवान के शब्द भी पत्थर के लकीर के समान कभी भी न मिटने वाले होते हैं, क्योंकि वो शाश्वत होते हैं और भगवान की दिव्य वाणी से बोले गए होते हैं। तो वो जो भी भगवान बोलते हैं वो भगवान तो शाश्वत है ही और उनके शब्द भी शाश्वत होता है और उनका धाम भी शाश्वत होते हैं और उनके पार्षद भी शाश्वत होते हैं। मतलब भगवान से भी जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वो सब कुछ शाश्वत होता है। तो भगवान यहाँ पे अभी वचन दे रहे हैं कि हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को जाओगे जो अन्य समस्त लोकों के वासियों के द्वारा सदैव वंदनीय है। तो भगवान अभी यहाँ पे वचन दे रहे हैं, उनको वादा कर रहे हैं कि जो आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि आपने बहुत कठिन तपस्या किया है और बहुत थोड़े समय में, मतलब हम देखते हैं कि केवल 6 महीने में एक छोटा 5 वर्ष का बालक इतना कठिन तपस्या कर सकता है। और भगवान यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्षत्रिय पुत्र होने के बावजूद उन्होंने अपने सारे जो क्रोध, काम, लोभ, सारे जो ये गुण है जो हृदय में छिपे हुए हैं उसको दूर करते हुए अपनी जो योग के द्वारा, भक्ति योग के मारा, जो गुरु के मार्गदर्शन में कैसे भगवान को प्राप्त करना है, इसको बहुत दृढ़ता से पालन किया है। और इसलिए इनका ये कठिन प्रयास देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम सब हमेशा ये सुनते रहते हैं कि भगवान हमारे प्रयासों को देखते हैं, भगवान हमारे हृदय के अंदर क्या भाव है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, या भगवान के प्रति, भगवान के, हमारे शरीर के प्रति, भगवान के प्रति हमारे हृदय में, मतलब जो भी विचार हम मन के द्वारा करते हैं, बुद्धि के द्वारा हम डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और इंद्रियों के द्वारा हम कार्य करते हैं। तो ये इसके सब करने के पीछे क्या भाव है, ये सब कुछ जानने वाले भगवान है। और कहा जाता है ना कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान हमारे हृदय में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में क्या भाव है उसको देख कर ही वो जो हम इच्छा कर रहे हैं उसको पूरा करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ध्रुव महाराज का क्या भाव था कि मेरे पिता से भी बढ़कर, मेरे पितामह से भी बढ़कर मुझे राज्य चाहिए। और कैसा राज्य उनको अभी प्राप्त हो रहा है कि भगवान के द्वारा ऐसा राज्य प्राप्त हो रहा है। और भगवान यहाँ पे वचन दे रहे हैं कि जब आप इस भौतिक देह को त्याग करेंगे, इस देह को छोड़ेंगे, तो मतलब आप कहाँ पे जाओगे? तो आप मेरे लोक में जाओगे। और वो कैसा लोक रहेगा? जो अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। ऐसा धाम आपको प्राप्त होने वाला है। जैसे कि हम सब जानते हैं इस भौतिक जगत में कितने लोग हैं? 14 भुवन है। और ये 14 भुवन में अलग अलग वासी होते हैं, अलग अलग वासी होते हैं, अलग अलग उनके गुण, रूप,
स्वभाव के अनुसार, कर्म के अनुसार उन्होंने क्या वांछित फल प्राप्त किया है, क्या कर्म किया है, उसके अनुसार इन 14 भुवनों में वो लोग स्थित होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि वो अलग अलग जो लोग हैं, ये सारे 14 भुवनों के जो लोग हैं, वो भी आपके इस धाम को वंदनीय मतलब नमस्कार करेंगे, पूजेंगे। इस प्रकार से आपको वो धाम प्राप्त होगा। तो इस धाम को क्या कहा जाता है, हम देखते हैं कि उसको ध्रुव का ही नाम दिया है भगवान ने, ध्रुव लोक कहा गया है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये सारा जो है कैसे आपके द्वारा प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपने इतनी गहन प्रसन्न तपस्या की है। और ये कैसा है, ये धाम कैसा होगा, समस्त सप्त ऋषियों के द्वारा ऊपर स्थित रहेगा। ये जो मतलब हम देखते हैं ना, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सतलोक, इससे भी ऊपर वो स्थित होगा। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे तात्पर्य में कि ये जो ध्रुव लोक है, इसके कैसे रहेगा, ये इस भौतिक जगत में ही रहेगा, लेकिन ये ध्रुवलोक भगवान विष्णु का जो धाम है, इसके ऊपर क्षीर सागर है और जिसके भीतर श्वेत द्वीप है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये जो ध्रुवलोक है, इसके ऊपर क्षीर सागर है। मतलब क्या कि ये भौतिक जगत के जो 14 भुवन है, तो इसमें सबसे ऊपरी भुवन कौन सा है, सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं और जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। तो इसके भी आगे जो लोक रहेगा वो ध्रुवलोक है। ये ध्रुवलोक की स्थिति बताया जा रही है, उनका स्थान बताया जा रहा है कि 14 भुवनों से भी ऊंचा स्थान रहेगा ध्रुवलोक का, जो ब्रह्मलोक से भी आगे रहेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी प्रलय होता है तो 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, आंशिक तथा अत्यंतिक। तो इसमें जो भी 3 प्रकार से तो अंतिम प्रलय होता है, जो प्राकृतिक प्रलय कहा गया है। तो ये जो 4 प्रकार के प्रलय है, तो इसमें पहला प्रलय कहा गया है नित्य प्रलय। मतलब क्या, ये शरीर का हमेशा हर क्षण प्रलय होता रहता है। मतलब ये शरीर जो भी हमने धारण किया है, हर जीव को जो शरीर प्राप्त हुआ है, वो हर क्षण बदलते रहता है। तो ये इसको नित्य प्रलय कहा गया है। प्रतिमा माता जी, प्लीज म्यूट। एवरी टाइम वी म्यूट ही अनम्यूट। तो यस, तो ये नित्य प्रलय कहा गया है। ये हर क्षण जो शरीर प्राप्त हुआ है जीवों को, वो हर क्षण बदलते रहता है। जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक अनेक बदलाव उसमें देखे जाते हैं। तो ये नित्य प्रलय है। उसके बाद आता है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय प्रलय मतलब क्या, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो उसमें नहीं सॉरी, ये ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो आंशिक प्रलय होता है। तो ये आंशिक प्रलय में क्या होता है, ब्रह्मा जी का लोक, जनलोक, तपलोक, मतलब ऊपर ही वाले जो लोक है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सतलोक, ये सारे लोक है बचे रह जाते हैं। लेकिन भू, भुव तथा स्व, मतलब स्वर्ग लेक से लेकर भुव, पृथ्वी लोक तथा नीचे वाले जो पाताल लोक वगैरह आदि है, वो सारे लोगों का प्रलय हो जाता है। वहां पे ऊपरी लोग बचे रह जाते हैं। इसमें आंशिक प्रलय होता है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रलय होता है मतलब क्या, कि सारे जीव जो भी प्राकृतिक संपदा है वहां पर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वृक्ष, सरोवर, समुद्र वगैरह सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये प्रलय कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आंशिक प्रलय है, इसमें ऊपरी लोग बचे रह जाते हैं। स्वर्ग लोक से लेकर भू और नीचे जो पाताल आदि, तल, तलातल, सुतल, वितल, ये सारे हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। तो आंशिक प्रलय ये कभी होता है, ब्रह्मा जी के रात्रि में, मतलब जब भी उनका दिन खत्म हो जाता है ब्रह्मा जी का, तभी ये आंशिक प्रलय होता है। उसके बाद आता है थर्ड वाला प्राकृतिक प्रलय। तो इसमें ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु समाप्त हो जाती है। मतलब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे
संपूर्ण प्रलय हो जाता है। तो यहाँ पर जनलोक, तपलोक, महरलोक, सतलोक, ये ब्रह्मलोक से लेकर नीचे जो पाताल लोक है, ये सारे 14 के 14 भुवन यहाँ पे प्रलय में विलीन हो जाते हैं। और ये सारे लोकों में 14 भुवन में जो भी सारे जीवात्माएं हैं, वो भगवान महाविष्णु के गर्भ में मतलब अंदर प्रवेश कर जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि ये जो 3 प्रकार के प्रलय है, और चौथा प्रलय जो है वो है अत्यंतिक प्रलय। तो ये अत्यंतिक प्रलय क्या होता है, ये थोड़ा अलग है। ये क्या है, ये जीव के ऊपर डिपेंड करता है। जीव कैसा है, जैसे इच्छा करेगा, तो वो अगर शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करेगा और भगवान को प्राप्त करेगा और भगवान द्वारा कृपा प्राप्त करेगा, भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त होता है। जिस प्रकार यहाँ पे ध्रुव महाराज ने वरदान प्राप्त किया है कि वो इन सारे 14 लोगों को छोड़कर भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। उसी प्रकार जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में रहते हुए भक्ति का गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा बहुत दृढ़ता से पालन करके भगवान को प्रसन्न कर लेता है, तो वो क्या होता है, इस देह को त्यागने के बाद भगवान के धाम चला जाता है। तो जब वो देह त्याग के बाद उनका वो जन्म मृत्यु नहीं होता है, सीधा विष्णु लोक को चला जाता है, भगवान के धामों में चला जाता है। तो इसको उस जीव का आत्यंतिक प्रलय कहा गया है। दैट मीन्स उसका कभी भी जन्म नहीं होने वाला है, कभी भी मृत्यु नहीं होने वाला है, वो कभी भी शरीर धारण नहीं करने वाला है और कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं आने वाला है। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्रुव महाराज को यहाँ पे भगवान वचन दे रहे हैं कि जो भी आपका यहाँ पे कार्यकाल रहेगा, आप अभी मुझे प्राप्त किया है, मेरी भक्ति को आप करते रहेंगे। और ये सारी भक्ति आप कैसे, आप अभी जाकर अपने पिता के घर में रहोगे और सही समय आने पर आप राजा बनोगे, और राजा बनने के बाद 36,000 सालों तक आप राज्य करोगे। उसके बाद आप देह त्याग करोगे, और देह त्याग करने के बाद आप विष्णु लोक में, मतलब वही जो ध्रुव लोक आपको मैंने प्रदान किया है, उस लोक में आप जाओगे। और ये लोक कैसे रहेगा, ये सारे प्रकार के जो प्रलय है, जैसे प्राकृतिक, नित्य, नैमितिक और आत्यंतिक, तो ये आत्यंतिक प्रलय के अंदर आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका लोक कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। तो मतलब वहां के जो वासी है, वहां पर रहने वाले जो है, ये तीनों प्रकार के प्रलय से बच जाते हैं। दैट मीन्स उनमें ना तो नित्य प्रलय होता है, ना नैमितिक प्रलय होता है, ना आंशिक प्रलय होता है, और ना ही आत्यंतिक प्रलय होता है। वो हमेशा ही उसी स्वरूप में रहते हैं जिस प्रकार भगवान के धाम में सारे जीवात्माओं भगवान के जैसा स्वरूप धारण करते हैं, भगवान के जैसा ही रूप धारण करते हैं, भगवान के जैसे ही उनके साथ में रहते हैं, भगवान के ही लोक में। उसी प्रकार भगवान यहाँ पे वचन दे रहे हैं कि आप इस ध्रुव लोक को प्राप्त करेंगे, और वहां के जो वासी है वो आपके समान ही गुण वाले रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताया जा रहे हैं कि ये जो ध्रुव महाराज का ये ध्रुव लोक है, क्या ये कभी भी प्रलय के समय नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये विष्णु का लोक है। और ये कैसा है, ये विष्णु लोक होने के कारण ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ना वर्तते, मतलब क्या कि इस लोक में जाने वाले आप स्वयं ना तो कभी इस लोक में आओगे, ना कभी आपको शरीर धारण करने पड़ेगा, ना कभी आपको जन्म मृत्यु को चक्र धारण फंसना पड़ेगा। और आपके साथ में जो भी जीव वहां पर उपस्थित होंगे, रहेंगे आपके साथ में, वो लोग भी कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे, उनको पुनः कभी भी शरीर धारण नहीं करने पड़ेगा। यही बात यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि वो जो लोक है वो क्या है, मत स्थानम, मतलब ये मेरा लोक है, ये मेरा स्थान है जो मैं आपको प्रदान करने वाला हूँ। और हम सब जानते हैं कि भगवान का स्थान क्या है,
वैकुंठ है, भगवान का धाम है, वैकुंठ है। अभी उसमें भी अलग अलग प्रकार के वैकुंठ है। जैसे भगवान का स्वयं का अपना निजी जो धाम है, जिसको जिसको महावैकुंठ मतलब गोलोक वृंदावन वैकुंठ कहा जाता है। हाँ? जिसमें केवल भगवान अपनी बाल लीलाएं करते रहते हैं, अपनी सारी जो लीलाएं करते रहते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार के वैकुंठ है। तो ये भगवान का जो वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन कहा जाता है। और ये ध्रुवलोक के लिए जो वैकुंठ दिया गया है, वो ध्रुवलोक कहा जाता है। तो इस प्रकार के वैकुंठ के भी अलग अलग स्तर बताए गए हैं। तो इस प्रकार भगवान की लीला किस स्वरूप में, किस अवतार में और किस रूप में उन्होंने किया है, उस प्रकार भक्त जो है उनको पूजते हैं। और उस प्रकार उस लोक को प्राप्त होते रहते हैं। जैसे भगवान राम को पूजने वाले जो होते हैं, वो भगवान राम के लोक में चले जाएंगे। जो भगवान शिव को पूजने वाले हैं, वो सदा शिव धाम में चले जाएंगे। जो तपस्या के द्वारा बहुत तपस्या करते हैं, वो तपलोक में जाएंगे। जो महर्षि है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो महर लोक में जाएंगे। और जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति करना चाहते हैं यज्ञ के द्वारा, कर्मकांड आदि के द्वारा, तो वो लोग होते हैं स्वर्ग लोक में जाते हैं। और जो मतलब क्या होता है कि कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार जो भी जीव आत्मा यहाँ पे भौतिक जगत में रहते हुए कार्य करता है, तो उसके कार्य के अनुसार उसको ये सारे लोक प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये सारे लोक जो है वो कैसे है, नष्ट होने वाले हैं, प्रलय के समान समय में नष्ट होने वाले होते हैं। लेकिन मेरा जो स्थान है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, और ये हमेशा ही बना रहता है। इसलिए इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ ठाकुर जी टीका करते हैं कि निवर्तते, मतलब यह लोक कैसा है, शाश्वत है। अभी हम सोच सकते हैं कि कैसे हम इस लोक को प्राप्त करें। एक छोटा बालक जो ध्रुव है, उसने ये लोक प्राप्त किया है, तो हम भी कर सकते हैं ना। लेकिन इसके लिए हमें गुरु को शरणागत होना पड़ेगा, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति योग का पालन करना होगा। और भक्ति योग का पालन करते हुए ये जो सारे विधि विधान बताए गए हैं, तो कैसे है हमारे जो संप्रदाय है, ये कैसा है, रूपानुग संप्रदाय है। और रूपानुग मतलब श्रील रूप गोस्वामी ने हमें ये भक्ति करने की विधि बताया है। तो कैसे है, रूपानुग भक्ति है, वैदिक भक्ति है, और रागानुग भक्ति है। तो पहले हमें वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करना है। और बहुत जब हम वैदिक भक्ति बहुत दृढ़ता से पालन करेंगे, तो अपने आप रूपानुग भक्ति तक पहुंचेंगे। लेकिन इसके लिए पहले हमें गुरु को स्वीकार करना है, उनके मार्गदर्शन में ये नवदा भक्ति है उसको प्राप्त करना है। और ये सारे जो भक्ति के अंग है, तो इसमें 5 प्रकार के जो विशेष अंग है, उसमें सबसे पहला कहा गया है कि नाम जप। तो ये सबसे पहला श्रेष्ठ अंग कहा गया है। जब तक आप नाम में रुचि नहीं आएगी, तब तक आप ये सारे कार्य में उतनी सफलता नहीं मिलेगी। मतलब क्या कि नाम में रुचि आनी चाहिए, तभी हमें भगवान में रुचि आएगी। और भगवान में रुचि आएगी तो हम जानना चाहेंगे कि भगवान का रूप कैसा होता है, भगवान का धाम कैसा होता है, कैसे भगवान वहां पे लीला करते हैं, भगवान के क्या गुण होते हैं। ये मतलब क्या कि ये श्रवणम से शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले जो नव विधा भक्ति है, श्रवणम से शुरू होता है। और इसमें भी नाम जप ये श्रेष्ठ विधि कहा गया है। तो जब हम नाम जप करेंगे और श्रवण करेंगे, तो हम धीरे 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 इन नवदा भक्ति को करते हुए इस भौतिक जगत में रहते हुए हम देह त्याग के बाद भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग बताया जाता है ना कि जो जीव जो है अलग अलग स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो जैसे अभी हम लोगों का हम देख रहे हैं कि पितृ पक्ष चल रहा है। तो ये पितृ पक्ष में क्या होता है कि जो पितृगण है, हमारे परिवार में जो वरिष्ठ गण है, जो अभी
इस शरीर को, इस भौतिक जगत को त्याग कर चले गए हैं। लेकिन हम सबको, किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। बोलने के लिए तो हम बोलते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, तो हो सकता है वो पितृलोक में चले गए हो या स्वर्ग लोक में चले गए हो, या पता नहीं हम लोगों को क्या है। लेकिन ये हमारी वैदिक संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि ये जो पितृगण है इस शरीर को छोड़कर गए हैं, तो इनको हम लोग जानते नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि जो जीव जो है शरीर छोड़कर अलग अलग धामों में गए हैं, जैसे कुछ नरक में जाते हैं, कुछ पितृलोक में जाते हैं, कुछ भूत योनि प्राप्त करते हैं, कुछ पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों को पता नहीं उनको शरीर मिला है या नहीं मिला है। लेकिन ये वैदिक संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि हम लोगों के लिए ये पितृ पक्ष रखा है, जिसमें हम क्या कार्य करते हैं कि हम पितरों को उद्धार करने के लिए हम अन्न दान तथा उनको जल दान प्रदान करते हैं, मतलब जल तथा अन्न प्रदान करते हैं। तो जब हम ये जल और तथा अन्न प्रदान करते हैं, तो जब हम इसको भगवान का उच्चिष्ट प्रदान करेंगे, मतलब जब हम ये श्राद्ध आदि विधि करते हैं, तो उनके लिए जो भोग बनाया जाता है, तो पहले जब हम भगवान विष्णु को अर्पण करेंगे, और ये भगवान विष्णु का जो अर्पित उच्चिष्ट है, उस उच्चिष्टों को हम जब ये पितृगणों को लिए प्रदान करेंगे, उनको देंगे, तो वो जो पितृगण है, मतलब जिनको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, जो नरक में है और अलग अलग प्रकार के दुख भोग रहे हैं, या कुछ जिन्होंने दुख भोग भी लिया है लेकिन अभी उनको शरीर नहीं मिला है, तो उनको ये श्राद्ध आदि विधि से उनको शरीर प्राप्त होता है। और जिनको शरीर प्राप्त हुआ है वो अलग अलग लोकों में स्थित है, वो आगे प्रगति करेंगे, मतलब स्वर्ग लोक से लाकर वो क्या करेंगे, वो पुनः अलग अलग शरीर प्राप्त करके वो कर्म करेंगे, और ऊपरी लोक में सतल योग ब्रह्म लोक को प्राप्त करेंगे, या फिर वो पुनः इस शरीर को भौतिक जगत में आकर अलग अलग कर्म के द्वारा, हो सकता है कि हमारे इस कार्य के द्वारा, श्राद्ध आदि विधि के द्वारा भगवान के भक्ति करने से हो सकता है उनको भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाए। इसलिए हमारी ये वैदिक जो परंपरा है, संपदा जो है, हमारा वैदिक शास्त्र है, हमें ये मार्गदर्शन करता है कि जिन पितर यहाँ पे चले गए हैं उनको भी हम उद्धार कर सकते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं, शास्त्र में बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है, तो कहा गया है, ये भगवान, जैसे भगवान यहाँ पे वचन दे रहे ना ध्रुव महाराज को, कि इस देह को छोड़ने के बाद आप मेरे लोक को प्राप्त हो जाएंगे और पुनः आप शरीर धारण नहीं करेंगे, मतलब जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान ने यह वचन दिया है कि किसी भी परिवार में एक व्यक्ति अगर भक्त बन जाता है, तो उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। दैट मीन्स इसका अर्थ हमें यह नहीं लेना है कि हमने भक्ति की तो 21 पीढ़ी की पीढ़ी भगवत धाम में जाएगी, नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि 21 पीढ़ियों में जो भी जीवात्माएं शरीर धारण करने वाली है, उनको भक्ति करने की सुविधा उपलब्ध होगी। उनके लिए हम देखते हैं कि कहा गया है ना कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वो थोड़ी भी भक्ति करेंगे तो मृत्यु के भय से उनकी मुक्ति होगी, और इस शरीर को छोड़ने के बाद श्रीमताम शुचि नाम गेहे, मतलब उनको ये जो सारे जो जीवात्मा है उनको कैसे हो गए, धनी परिवार में, श्रीमंत परिवार में, उच्च कुल में, और जिस ऐसा परिवार में जहां से बचपन से लेकर अंतिम क्षण तक उनको भक्ति करने का बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हो। इस प्रकार से कहा गया है कि इस 21 पीढ़ी का उद्धार, मतलब उनको ये सुविधा प्राप्त होगी कि कैसे आसानी से भक्ति कर सकते हैं, और मुझे मतलब भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान के उस
वैकुंठ धाम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये वचन भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज के वो जो प्रसंग हुआ था, जो लीला हुई थी, भगवान नरसिंह ने वहां पे प्रहलाद को ये वचन कहे थे कि आपकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। तो देखते हैं कि जब ये सारे जो लीलाएं होती है तो भगवान वहां पर वचन देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भगवान के वचन जो होते हैं वो शाश्वत होते हैं, वो हमेशा ही सत्य होने वाले होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ने मतलब वैदिक कर्म कांड में हम देखते हैं कि ये श्राद्ध आदि विधि करना बहुत आवश्यक है। अभी इसके लिए भी दो प्रकार के मत बताए जाते हैं कि अभी हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये श्राद्ध करना ये क्या है, एक प्रकार से कर्मकांड विधि बताया गया है। हाँ? तो ये सबके लिए करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि शास्त्र में मतलब बताया गया है कि जब भक्त बन जाता है तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने वचन दिया ना प्रहलाद महाराज को, जब आप मेरी भक्ति करोगे तो आपकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। लेकिन हम अभी भक्त बने हैं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पहले ये सोचना है कि क्या सही में हम भक्त बने हैं, क्योंकि हम अपने आप को जज नहीं कर सकते। जैसे हीरा है, हीरा को जौहरी जज कर सकता है ना कि वो सही असली हीरा है या नकली हीरा है। इसी प्रकार क्या हम सही में भक्त बने हैं, ये हम खुद नहीं जज कर सकते। इसलिए हमें ये जो श्राद्ध आदि विधि है ये निश्चित रूप से करना ही है, क्योंकि हम भले ही भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, श्रवण आदि कर रहे हैं, भक्ति विधि का गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, लेकिन श्राद्ध भी अगर करते हैं तो इससे लाभ ही होने वाला है, इसमें कोई हानि नहीं होने वाली है। तो इसलिए हमें यह श्राद्ध आदि विधि भी करनी है। लेकिन हम देखते हैं कि शास्त्र बताता है कि भक्त बनने के बाद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारी संस्था में हम देखते हैं कि वरिष्ठ वैष्णव भी इन विधि को करते हैं। तो इसलिए हमें ये जो पितृपक्ष दिया गया है तो ये श्राद्ध आदि विधि करना है, और उनको भगवान का उच्चिष्ट प्रदान करने से उनको, जिनको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है उनको शरीर प्राप्त होगा, और जिनको शरीर प्राप्त हुआ है उनको उच्च लोक में प्रगति करने के लिए सहायता मिलने वाली है। और ऐसे करते करते वो जीव कभी ना कभी ये जन्म मृत्यु के चक्र से उब कर भगवान के ओर उन्मुख होगा। वो जिज्ञासा करेगा कि क्यों मैं ये जन्म चक्र मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ हूँ, क्यों मैं दुख भोग रहा हूँ, क्यों मुझे ये बार बार दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो ये जब उब जाएगा तो वो भगवान की ओर उन्मुख होगा, और भगवान उसे चैत्य गुरु के रूप में मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे भक्ति करनी है, और उसके जीवन में एक वैष्णव को भेज देंगे, और वो उसके मार्गदर्शन में भक्ति योग को पालन करके मुझे प्राप्त करेगा। और कैसे भगवान बताते हैं ना कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, मतलब जो मुझे मेरे कर्म तथा मेरे जन्म जो दिव्य है इसको तत्व के साथ जान लेगा, वो कभी भी इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा। ये भगवान के शब्द है। दैट मीन्स जब हम भगवान के कर्म, गुण, रूप, लीला ये सब हम जान जाएंगे तत्व के साथ, कैसे, इस शास्त्र का अध्ययन करने से, इस भागवतम का अध्ययन करने से, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अध्ययन करने से हम भगवान को जानेंगे। तो भगवान ये वचन देते हैं कि आप मेरे लोक को प्राप्त होंगे और कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे नहीं, और निवर्तते मतलब ये शाश्वत लोक को आप प्राप्त करेंगे। और यही बात यहाँ पे ध्रुव महाराज को भगवान वचन दे रहे हैं कि आप इस भौतिक देह को त्यागने के बाद ऐसे लोक को प्राप्त करेंगे जिस लोक को ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी भी उसको वंदन करने वाले हैं, और जिसके बाद आपको उस लोक को प्राप्त करने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में आने की आवश्यकता नहीं है। यही बात यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। थैंक यू।